फाइनली राजा ब्लॉग की पत्नी का वीडियो आ चुका है। राजा ब्लॉग के बारे में जो भी चीज़ें हैं उसने अपने तरफ से रखी हुई हैं और ये बात अब आप लोग जान लीजिए कि हकीकत है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, राजा ब्लॉग अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल चुका है और ये होना ही था। जब राजा ब्लॉग ने शादी किया था ना, तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी भी इंसान का नहीं हो सकता, वो चाहे पत्नी ही क्यों ना हो। और जब ये पत्नी को लेकर जहाँ पर ये अभी शिफ्ट हुआ है, शायद लखनऊ के आसपास ये रहता है, बहराइच या जो भी है, ये जहाँ पर भी है, वहाँ पर जब ये शुरू में गया था उस टाइम पर एक वीडियो डाला था जो मस्ती मजाक का था बीबी के साथ में, उसमें लड़ाई झगड़ा कर रहा था। तो उसने साफ साफ बोला था कि मैं वीडियो के लिए दुनिया में कोई भी किसी भी इंसान को छोड़ सकता हूँ, लेकिन वीडियो बनाना ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता। एक तरह से बोल दें कि ये इंसान वीडियो के लिए साइको है। मतलब एक इंसान के अंदर जो किसी चीज़ के लिए पागलपन होता है ना, उसी तरह से ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है भाई साहब। रिश्तों को एक तरफ करके बहुत सारी सच्चाई राजा ब्लॉग की पत्नी ने इंस्टाग्राम पे आईडी बनाकर डाली है। और अभी एक मैंने जो रिकॉर्डिंग देखा, उस रिकॉर्डिंग से साफ साफ ये पता चलता है, राजा ब्लॉग का जो रिकॉर्डिंग पत्नी ने डाला है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये उसके साथ अब नहीं रहना चाहता। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। राजा ब्लॉग को नई नई लड़कियां चाहिए। राजा ब्लॉग की शादी से पहले जिस लड़की से राजा ब्लॉग का अफेयर था, उस लड़की की एंट्री फिर से राजा ब्लॉग की लाइफ में हो चुकी है। और इस बात का सबूत खुद राजा ब्लॉग की पत्नी ने दिया है। इंस्टाग्राम में जो वीडियो उसने डाला है, एक एक रिकॉर्डिंग, एक एक सच्चाई प्रूफ के साथ, एक एक चैटिंग राजा ब्लॉग का उसने प्रूफ रखा है। क्योंकि आजकल प्रूफ का ज़माना है, बिना प्रूफ के तो दुनिया भी नहीं मानती है। यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रहा है मुद्दा यहाँ से है कि राजा ब्लॉग ने अपने ससुराल वालों से दहेज की मांग की, पैसों की मांग की, और मना करने पर इसने क्या किया कि बीबी को उसके ससुराल भेज दिया। उसके बाद से बात बिगड़ती गई और उसके बाद से गाली गलौज तक बात पहुंची। अब राजा ब्लॉग का, अब उसके वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि अपने ससुराल वालों से पैर पर गिरकर माफ़ी मंगवा रहा था, क्योंकि बात इज्जत की थी। पहली बात को मैं कहूँगी कि राजा ब्लॉग की कोई इज्जत भी है क्या? अपने हिसाब से, अपने ही मन से इज्जतदार बन जाना, अपने ही मन से सब कुछ कर लेना, वो इज्जत नहीं होती है। तो पैर पे गिर के माफ़ी मांगने की बात बोल रही थी कि जब तक मेरे ससुर मेरे पैरों पे गिरकर माफ़ी नहीं मांगेंगे ऑन कैमरा, तब तक मैं अपनी बीवी को वापस ला नहीं सकता। और ये बात एक बेटी का पिता अच्छे तरीके से जानता है। अपनी बेटी के लिए वो झुक भी सकता है। तो जो इसके ससुराल वाले हैं, इससे माफ़ी भी मांगे वीडियो डालकर, उसके बाद से इसने क्या किया कि मना कर दिया ले जाने से, कि मेरे पास अब प्रूफ आ गया है कि तुम लोगों ने दहेज, जो मेरे ऊपर कलंक लगाया था कि तुम दहेज मांग रहे हो, तो ससुराल वालों से एक वीडियो बनवाया कि तुम उसमें बोलो कि हमने कोई दहेज नहीं मांगा। और वो वीडियो इसने क्या किया कि मेरे पास आ गया है, बोला कि अब मेरे पास प्रूफ है, मैं कहीं भी फंस नहीं सकता हूँ, अब मैं नहीं ला सकता। तो मैं कुछ वीडियो का क्लिप दिखाती हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं उन लोगों के लिए। मेरे सामने किसी ने मुझे ये, सॉरी, राधिका जया ब्लॉग करके, जो इसकी बीवी का नाम है, राधिका जया ब्लॉग करके, ले दे के 5-6 तो वीडियो पड़ा है, आप लोग देख सकते हो। ये कुछ वीडियो है इसमें, जिस वीडियो को दिखाकर मैं सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग, सारे प्रूफ है, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। इसने कैसे मुझसे रिकॉर्डिंग पे बोला कि बेटा वीडियो डाल दो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम बोल दो कि मेरे पति ने कुछ नहीं मांगा, मेरे सर से दाग मिटा दो, और मैंने मिटा दिया और इसने मेरा फायदा उठा। अब ये देख लीजिए, ये एक वीडियो है। अब एक मेरा तो शादी नाम तक इंसान हट गया, मेरे पास तो मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कोई कमाता हूँ, अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, अभी फूल लेके आ रही है, अभी लड़कियाँ ये घर में झाड़ू मार कर गई है, खाना बना के गई है, सब कुछ हो रहा है ना।
आपने ये गलत किया है भैया, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सॉरी मैंने अपनी बहन को दिया, मैं माफी मांगूंगा। बोलो तो रख दिया, तुम लोग लड़ाई करो ना अपने लेकर, अगर तुमको नहीं रहना तेरे घर में मत आना तुम्हारा, जाओ तुम जाओ तुम। अरे पापा ने कुछ कहा, उसका कोई प्रूफ है आपके पास? मैं तो अपना मान रहा था, मैंने तो सामने वाला मैं किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया ना, मैंने तो अपना माना था। मैं अगर चाहता तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जब कहते वो मुझे उठाओ ताकि ऊपर इतना वो पूछ रहे उससे, वो कहानी थी। बस एक बात ये पूछना जा रहा है कि ये सुलझेगा नहीं सुलझेगा इसे? नहीं, अब नहीं सुनेगा क्योंकि आपने गलती कर दिया। अब वो सब वीडियो तो सब जगह चला गया ना, मैंने अपने अकाउंट में भी डाल दिया, तो अब उसका कैसे सुलझाओगे आप? बस ठीक है, यही हम बताने के लिए कॉल करे थे। बाकी आप अपना देखो, हम अपना देख रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। ठीक। सुलझेगा नहीं मामला। एक और वीडियो दिखाते हैं हम आपको। तो गाइस, मैं राजा ब्लॉग की पत्नी हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं मुझे राधिका ब्लॉग से, तो मेरा नाम जया है, रियल नाम। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि मेरा डिवोर्स हुआ था, हाँ ये बात सही है कि मेरा डिवोर्स हुआ था। मैंने अपने पति को सारी कहानी बताई, फिर भी उसने शादी की। आज उसने मुझे यूज करके कोमल से शादी करने वाला है। मेरे माँ बाप, भाई बहन को सबको गाली दे रहा। सच कह रहे हो आप लोग कमेंट में कि राजा ब्लॉग धोखेबाज है। तो ये रही राजा ब्लॉग के पत्नी की सच्चाई। ये जितनी भी रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद ये मैं जज कर सकती हूँ कि ये फेक नहीं है। कंटेंट जो बना रहा है ये रियल है, और अपनी बीवी से इसका अब मन भर गया है। इसकी लाइफ में दोबारा जो इसके पहले इसका लव अफेयर चल रहा था, वो उसने एंट्री ले लिया है। रिकॉर्डिंग में साफ साफ आपने सुना होगा कि उसमें ये बोल रहा है कि मेरी पत्नी जया का जगह तो कोई और लड़की ले रहा है, मेरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब कर रही है। यानी कि इस लड़की के साथ में अभी राजा ब्लॉग काम कर रहा है, या जो भी कह लो, आगे देखते हैं। और इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसको किसी बात का डर नहीं है। इससे आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, कि आप ये रियल लग रहा है या दोनों पति पत्नी मिलकर ये सब कर रहे हैं? और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करूँगी कि जब घर छोड़कर भागा था राजा ब्लॉग अपनी पत्नी को लेकर, उस टाइम पर अपने माँ बाप के ऊपर एलिगेशन लगाया। बात मैं क्लियर कर दूँ, शायद गाइडलाइंस के खिलाफ होगा। कई बार मेरे वीडियो में ऐसा येलो डॉलर आ गया है, तो अपने जो सच्चाई बताई है कि जो इसने जब घर से निकलते वक्त एक बात बताई थी कि खीर में कुछ मिलाकर इसकी माँ ने इसकी बीवी को दिया था मारने के लिए, तो वो बात गलत है। इस बात का प्रूफ इसकी खुद की बीवी ने बोला है कि ये एलिगेशन झूठा लगाया था अपने माँ बाप के ऊपर, बल्कि ये खुद उनके साथ में जो भी करके आया था। मैं बोल नहीं सकती, आप लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। वहाँ से, और इसकी माँ जब वहाँ गई थी इसके पास ससुराल में, तो ससुराल वालों से मिलकर भी उनको टॉर्चर किया था, और क्या क्या किया था। शरीर पर उनके पूरे मतलब जो भी है दाग वगैरह थे, किस चीज़ के थे आप लोग समझ सकते हो। तो ये इंसान किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी सगा नहीं। और एक चीज़ और कह दूँ कि जो लड़की इसकी आई है ना, कोमल, जिसका जिक्र खुद जया ने बोला है, जया ने यानी राजा ब्लॉग की पत्नी ने, कि उस कोमल से अब ये शादी करने वाला है, इसलिए जया को रास्ते से हटा रहा है। इसको लगता है कि वो कर ही क्या लेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी अपनी बेटी का शादी सोच समझ कर करें। ऐसे इंसान से बिल्कुल ना करें। जो इंसान अपने माँ बाप का सगा नहीं, वो दुनिया में किसी का सगा नहीं। और राजा ब्लॉग पागल हो चुका है, वीडियो के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक वीडियो मैंने देखा राजा ब्लॉग के चैनल पे कि जिसमें भारती कॉमेडियन भारती का पति हर्ष, जिसमें राजा ब्लॉग का काफ़ी जिक्र किया कि इस इंसान को से सीखना, मतलब इस इंसान की बड़ाई किया कि उसको कितनी गालियां मिलती हैं, लेकिन वो अपनी दुनिया में ही व्यस्त रहता है। तो ये ना, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी से अपने मुंह से तारीफ सुन लिया है ना, तो अपने आप को ये सेलिब्रिटी ही समझने लगा है, और जो मर्जी आता है वो करता है। बाकी देखते हैं कि जया कितनी सच्चाई ला सकती है, क्योंकि उसके परिवार वाले भी अब चुप नहीं बैठेंगे, और ये समझता है कि बस मैंने बोल दिया, अपना देखो, और ये अपना रास्ते से हट जाएंगे। तो इस तरह से अगर इंसान को कुछ खुली छूट मिल जाए ना, तो किसी की भी लाइफ को बर्बाद करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। तो ऐसे इंसान को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी
जो जया है उसके इंस्टा अकाउंट अभी खुला है कि सिर्फ सच्चाई बताने के लिए। कितना चालबाज इंसान है कि खुद दहेज मांगता है, फिर उसके बाद से बीवी को लाने से मना करता है, जब दहेज नहीं मिलता है तो गाली गलौज करता है, फिर उसके बाद से कहता है कि मेरे ऊपर एलिगेशन जो लगा है उसके लिए वीडियो बनाओ कि हमने दहेज तुमसे नहीं मांगा, कि प्रूफ रहे, थाने में सच्चाई पता हो। ये कितना सोच समझ के पूरा एकदम प्री प्लान करके चलता है इंसान। तो देखिए आगे क्या होता है। बाकी ये जो कंट्रोवर्सी हो रहा है, रियल कंट्रोवर्सी है, रियल लाइफ का है, और ये होना ही था। देखो होना ही था। जो इंसान पागल हो सकता है वीडियो बनाने के लिए, कुछ भी हद तक कर सकता है। पहले बीवी के ऊपर एलिगेशन लगाया कि वो यहाँ रहना नहीं चाहती है, छोटा घर है, इसके बाप का घर बड़ा है। मतलब कितना झूठा, अपने आप को बचाने के लिए। जब ये माँ बाप के ऊपर झूठा एलिगेशन लगा सकता है तो बीवी के ऊपर लगाएगा ही लगाएगा कि अपने घर में रहना चाहती है। ये कि मतलब ये अपने ऊपर नहीं बोल लेना चाहता है कि मैंने उसको घर से भगाया, उसके ऊपर एलिगेशन लगाया कि वो यहाँ रहना नहीं चाहती है। बात तो ये है कि ये दहेज के लिए सब कर रहा था और उसको उसकी लाइफ से हटा रहा था, क्योंकि इसकी लाइफ में नई मॉडल आ चुकी है, यानी कि पहला प्यार। बाकी इस वीडियो को करते हैं, आपको कैसा लगा जरूर बताना। बाय बाय।